हेलो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है, हमारा लास्ट सर्किट है अमीटर का अंश शोधन। ध्यान से देखना है इधर, अमीटर का अंश शोधन या कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। इसके अंदर एक ही चेंज है। अगर आपने इससे जस्ट पहले वाला वीडियो ढंग से देखा तो 5 मिनट में ये टॉपिक हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इससे पिछले वाला सर्किट ढंग से देखा तो 5-10 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीटर का अंशोधन, अमीटर का कैलिब्रेशन। जो उधर डेफिनेशन लिखी थी वोल्ट मीटर के लिए वो इधर चिपका देंगे एज इट इज। क्या भाई, अमीटर भी क्या करता है? अमीटर में 3 कारण होते हैं, यांत्रिक त्रुटियां और स्प्रिंग नियतांक में अनियमितता और पैमाने का स्केल का सही से नहीं छपना, यानी कि मैकेनिकल एरर्स या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट में इरेगुलरिटी या जो स्केल है वो उसमें सही से रीडिंग नहीं लिखी गई है। इस कारण से अमीटर जो है वो करंट की वैल्यू को गलत बताता है, विद्युत धारा का गलत मापन करता है। जबकि विभवमापी जो है वो क्या करता है? पोटेंशियोमीटर, वो करंट की सही वैल्यू को कैलकुलेट करता है। आगे बात समझ में? वही का वही, उधर वोल्ट मीटर की जगह इधर अमीटर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अमीटर जो गलत पाठ्यांक बताता है, अमीटर जो गलत रीडिंग बताता है, उसकी चेकिंग करते हैं, जांच करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। किससे? विभवमापी ने जो, यानी पोटेंशियोमीटर ने जो सही करंट बताई उससे कंपेयर करते हैं या उससे चेकिंग करते हैं। इसको कहते हैं अमीटर का अंश शोधन, अंशांकन या कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। सर्किट भी पूरा का पूरा सेम है, एक फर्क है कि वोल्ट मीटर की जगह लग गया अमीटर, और वोल्ट मीटर लगता है समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और अमीटर लगता है श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो पैरेलल से हटा के सीरीज में जोड़ देंगे। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये पिछले सर्किट से इस सर्किट में, पिछले सर्किट में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया था, प्रतिरोध बॉक्स, और यहाँ पर हमें उस रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह 1 ओम का रेजिस्टेंस यूज करना है। क्या करना है? 1 ओम का रेजिस्टेंस यूज करना है। बाकी पूरा सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में आपको सबको? तो जल्दी से देखिए आप लोग इसको। सबसे पहले विभवमापी का तार AB, ये बैटरी EP, ये की, और ये रियोस्टेट RH। अब इसको RH1, सेम सर्किट पहले वाला। ध्यान से देखना, फिर भी यूनिक मजाक में कर लो, इसको लाइटली ले लो। 3 नंबर में आ गया, उड़ जाओगे। और नीचे एक सेल और एक की और यहाँ पर वो RB की जगह क्या लगा दूंगा? 1 ओम का रेजिस्टेंस। और अमीटर को तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसलिए सीरीज में कनेक्ट कर दिया श्रेणी में, और यहाँ से एक रियोस्टेट और जोड़ दिया। सर्किट को 10-10 बार बना लेना, जब याद होंगे। इस बैटरी के हिसाब से ये प्लस और इधर माइनस। आ गया बात समझ में सबको? और यहाँ पर ये टर्मिनल नंबर 3, ये 1 और ये 2, जो कि जे, ये मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल ES, और एक करंट की डायरेक्शन इधर और एक करंट की डायरेक्शन इधर। ये बैटरी इसको सप्लाई करेगी और ये बैटरी सेम वैसा का वैसा। और परिपथ व्यवस्था जल्दी से बताते हैं। देखो दो चेंज हो गए। ये वोल्ट मीटर की जगह अमीटर, वोल्ट मीटर पैरेलल की जगह सीरीज में लगा दिया अमीटर, और RB की जगह लगा दिया 1 ओम रेजिस्टेंस। बाकी पूरा सेम। इस बॉक्स को लिखना है, फिर इसके बारे में लिखना है, फिर इसके बारे में लिखना है। एक बार बोल देता हूँ मैं, परिपथ व्यवस्था, सर्किट अरेंजमेंट के सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग? विभवमापी के तार AB के साथ में बैटरी EP कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में जोड़कर परात्मक परिपथ पूर्ण कर देते हैं। यानी प्राइमरी सर्किट के अंदर हम पोटेंशियोमीटर AB के साथ में बैटरी EP की K1 और रियोस्टेट RH1 को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मानक सेल लगा देते हैं द्वितीयक परिपथ में। सेकेंडरी सर्किट में स्टैंडर्ड सेल लगा दिया। इसका प्लस जो है उच्च विभव वाला सिरा वो A से जोड़ दिया, माइनस को टर्मिनल 1 से जोड़ दिया द्विमार्गी कुंजी के 2 वे की से। फिर नीचे हमने क्या किया? एक बैटरी, एक कुंजी K2 की K2, रियोस्टेट धारा नियंत्रक RH2, अमीटर और 1 ओम का प्रतिरोध, इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। और यहाँ पर 3 नंबर टर्मिनल को अमीटर के नेगेटिव से, 2 को गैल्वेनोमीटर से और जोकी से जोड़ दिया। सेम लैंग्वेज है। यहाँ पे RB की जगह 1 ओम, वोल्ट मीटर की जगह अमीटर। बस सीधी बात है। अब ध्यान से सुनना, वर्किंग भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग के लिए सबसे पहले K1 को ऑन करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, K1 को ऑन करेंगे, और इसका कंसेप्ट तुमने समझा तो ही तुमसे इसके न्यूमेरिकल होंगे। K1 को ऑन, और 1 और 2 के बीच में टर्मिनल डॉट डाल देंगे। तो वही ES बराबर, मानक सेल जो है स्टैंडर्ड सेल, वो सर्किट में आ जाएगा। ES बराबर XL0, X बराबर ES बटा L0। यहाँ से X की जरूरत पड़ गई। अब 1 और 2 से डॉट हटा के 2 और 3 के बीच में डॉट डाल दी। कहाँ पे डाल दी? 2 और 3 के बीच में। K2 को कर दिया ऑन,
और रियोस्टेट RH2 से क्या किया हमने, आगे पीछे सरका के और इस 1 ओम के अंदर करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो इस समय करंट की वैल्यू कौन बताएगा, एक तो अमीटर बताएगा, वो हो जाएगी आई, वो बताएगा गलत। अमीटर जो है वो करंट की वैल्यू बताएगा गलत, ठीक है। और फिर यहाँ से ऊपर से संतुलित लंबाई बैलेंस लेंथ फाइंड कर देंगे। तो V बराबर XL2 था ना, वही फॉर्मूला वापस लग दिया, V डैश इज इक्वल टू XL2। तो V डैश बराबर X की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी मैंने ऊपर से, ES बटा L0 इंटू L2। इतना तो पूरा सेम पिछले वाले वीडियो के जैसे। अब हमें ध्यान रखना है V बराबर क्या होता है, IR होता है कि नहीं होता है। अरे V बराबर IR, तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा, I डैश R। तो V डैश बराबर I डैश R ओम के नियम से, RHS पूरी सेम, RHS जो पिछले एक्सपेरिमेंट में थी वही, और R की वैल्यू रेजिस्टेंस की हमने यहाँ पे कितनी यूज की, 1 ओम। तो 1 ओम इंटू 1 ओम, I डैश इंटू 1 हो जाएगा, ES बटा L0 इंटू L2। तो I डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ES बटा L0 इंटू L2। ये वैल्यू किसकी आ गई, I डैश की आ गई। आई बात समझ में। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, इसको ऑन 1 2 के बीच में डॉट स्टैंडर्ड सेल स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण करके विभव प्रवणता x का मान ज्ञात कर दिया। फिर 1 2 से डॉट हटा के 2 3 में डाल दी, इसको ऑन किया, K2 को रियोस्टेट को आगे पीछे खसका के 1 ओम में करंट फ्लो करा दी। अमीटर गलत रीडिंग बता देगा, वो हो जाएगी I। और ऊपर से 2 3 में कनेक्ट करके वो बैलेंस लेंथ संतुलित लंबाई, तो वैसा का वैसा V डैश बराबर XL2, x की वैल्यू रख दी जो ऊपर से ही आई, ठीक है, L2, और V की जगह IR, तो डैश है इसलिए डैश R की वैल्यू 1 ओम है, तो ये करंट की वैल्यू हो गई ये वाली ES बटा L0 इंटू L2। यहाँ से ये रीडिंग I डैश जो है करंट का, ये सही वैल्यू है, यथार्थ मापन है, और जो अमीटर ने जो बताई थी वो गलत बताई थी। तो डेल्टा I यानी कि अमीटर के पाठ्यांक में जो त्रुटि है, यानी एरर इन अमीटर रीडिंग, वो कैसे फाइंड कर देंगे, I माइनस I डैश। I कहाँ से आई, अमीटर ने बताई, I डैश कहाँ से आई, ये हमें वो इसने बताई, विभव मापी ने बताई, पोटेंशियोमीटर ने बताई। और फिर से अपन ग्राफ किसके बीच में बना देंगे, इन दोनों के बीच में ग्राफ, I एंड डेल्टा I यानी अमीटर की रीडिंग, अमीटर का पाठ्यांक, ठीक है, और डेल्टा I क्या है, अमीटर में त्रुटि, तो उसको हम क्या कह देंगे, अंशांकन वक्र, अंश शोधन वक्र या कैलिब्रेशन करो। तो वो ग्राफ कैसा बनता है, वो थोड़ा सिमेट्रिक बनता है, नोट्स में आपको क्लियर मिल जाएगा, ऐसा बनेगा, एक लाइन ऐसे। और इन ग्राफ को तो सीधा ही याद रखना है, और कोई इलाज नहीं है इनका, ठीक है। ये I एंड डेल्टा I, डेल्टा I का मतलब I माइनस I डैश। वीडियो को 2 3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा पूरा कंप्लीट। और इस पर बेस्ड है हमारा वेरी शॉर्ट का अति लघुतरात्मक का प्रश्न संख्या 13, और है पार्ट के पीछे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों क्वेश्चंस आपसे तभी होंगे जब आपने इसका पूरा कंसेप्ट ढंग से समझा होगा। तो वीडियो को पूरा ढंग से देख लेना बेटा, 2 3 बार देख लेना दोनों वीडियोज को, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इसके, ये 2 टॉपिक्स के भी नोट्स जो बाकी है वो भी आपको घंटे भर में मिल जाएंगे। आगे बात समझ में सबको। एक लास्ट टॉपिक और है, वो भी मैं करवा देता हूँ, चलो इसी वीडियो के अंदर करवा देता हूँ उसको भी। एक प्रश्न हमारे रह गया था, एक टॉपिक हमारे रह गया था कि विभव प्रवणता किन कारकों पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जो है x, वो किन कारकों पर निर्भर करती है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, इसी वीडियो में करवा देता हूँ। ये अलग से टॉपिक रह गया था, पार्ट के पीछे क्वेश्चन है, वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, 2 फॉर्मूले बताता हूँ, उस पर भी न्यूमेरिकल है, कई बच्चों ने कर लिए होंगे। जस्ट अ सेकेंड, बता देता हूँ मैं आपको इसका क्या है, ताकि ये पार्ट पूरा ही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, एक फॉर्मूला है x बराबर, ये याद रखना है डायरेक्ट, EP अपॉन R प्लस R डैश प्लस R इंटू R बटा L। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन क्या है। ये EP तो है अपने ध्यान से देखना हो, ज़्यादा टेंशन मत करना, इसका आंसर तो थ्योरी वाला है। EP वो प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी लगाते हैं ना, प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी लगाते हैं उसका वोल्टेज, ठीक है। ये कैपिटल R जो है वो है हमारे इसका विभव मापी का प्रतिरोध, यानी कि पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस। R डैश जो है कोई अदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके अंदर वो, और स्मॉल r जो है उस प्राथमिक परिपथ की जो बैटरी है, यानी प्राइमरी सर्किट के अंदर जो बैटरी लगी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये R वही का वही है, विभव मापी का प्रतिरोध, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस, और L है विभव मापी के तार की लंबाई, लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस पर न्यूमेरिकल भी है, अच्छे से करना, ठीक है। आगे बात समझो, न्यूमेरिकल में आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ के देगा, R डैश देगा किसी किसी क्वेश्चन में,
ठीक है। और पहला पॉइंट आ गया इस क्वेश्चन के आंसर का कि किस पर निर्भर करती है, तो ध्यान रखना एक्स प्रोपोर्शनल होता है आई, एक्स प्रोपोर्शनल होता है हमारे रो, और एक्स प्रोपोर्शनल होता है 1/a। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा के समानुपाती होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध के भी समानुपाती, और क्षेत्रफल के यानी कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट। और दूसरा यहाँ से देखो आप तार की लंबाई पे निर्भर कर रही है, लेंथ ऑफ वायर पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ से आएगा किस किस पर, लेंथ ऑफ वायर पर, और इस फर्स्ट जो सर्किट है प्राइमरी सर्किट प्राथमिक परिपथ उसमें लगी बैटरी के विद्युत बल पर, और आंतरिक प्रतिरोध पर, और अन्य प्रतिरोध पर यानी कि अदर रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस फॉर्मूले से एक्स किस पर डिपेंड करेगी, ईपी, आर डैश, आर एल यानी कि लेंथ पर, और इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, और बैटरी का वोल्टेज उस पर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, तीसरा पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, चलो दो ही खूब है। यहाँ से मैं एक बार थोड़ा इसका डायग्राम बना के बताता हूँ न्यूमेरिकल में क्या कंसेप्ट होगा। न्यूमेरिकल में ये जो हमारा तार है ना, विभवमापी का तार AB, इसके साथ ये बैटरी EP, ध्यान से देखना हो, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, और कोई मान लो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस देता है वो हो गया R डैश, इसका जो प्रतिरोध होगा R, इसकी जो लंबाई होगी L, ऐसा इस टाइप का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देगा आपको, उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये x का फॉर्मूला है, x विभव प्रवणता का, तो x का फॉर्मूला हो जाएगा EP/R प्लस R डैश प्लस R इंटू R/L। ये फॉर्मूला लगा के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप लोग कर लेना। कुल मिला के विभव प्रवणता किस पर निर्भर करती है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया एक्स प्रोपोर्शनल आई, एक्स प्रोपोर्शनल रो, एक्स प्रोपोर्शनल 1/a। और इसके अलावा एक्स दूसरा पॉइंट EP पे डिपेंड करती है, L पे डिपेंड करती है, और R डैश पे डिपेंड करती है। आ गया समझ में, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रिवीजन जरूर कर ले मैं अच्छे तरीके से सारे वीडियोज का।